हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पर आज हम बात करने लगे कि हम ब्रिटिश नॉवल को कैसे तैयार करेंगे। हाउ विल गोइंग टू प्रिपेयर ब्रिटिश नॉवल फॉर आवर एग्जामिनेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रिटिश नॉवल, जिसको आप बोलते हो MEG03। यस, MEG03, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज वेल एज स्कोरिंग पेपर। सर इम्पॉर्टेंट भी है और स्कोरिंग भी है फॉर द MEG स्टूडेंट्स। तो आपको इस पेपर को ऑन टिप कर लेना चाहिए। मेरी हमेशा फर्स्ट एडवाइस होती है कि अगर आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तो स्टार्ट विद MEG03 और MEG02। इनमें से कोई एक आप लेना अगर आपने ब्रिटिश लिटरेचर लिया हुआ तो। ये कंडीशन अप्लाई करनी जरूरी है। तो आपने कहा सर हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है और पढ़ने का तरीका क्या होगा, एंड हाउ गोइंग टू बी डिफरेंट वाइल preparing this particular paper. Yes, this paper is already known as to be a story based paper. अगर आप पूरे MA में बात करते हो तो स्टोरी बेस्ड पेपर सिर्फ वो सिर्फ ये सॉर्ट MEG02 वो प्ले और प्ले के अंदर हमें कंटेंट्स के कोर्स को याद रखना पड़ता है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन MEG02 एंड 03। अब आपने कहा सर इसके साथ साथ हमें कैरेक्टर चार्ट, ऑन टिप करना होगा, हमें थीम्स को दिमाग में रखना होगा। थीम्स काम करती हैं, कैरेक्टर चार्ट, थीम्स, नरेटिव टेक्निक, ये वो कुछ चीजें जो आपके लिए मस्ट डू है फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर। मस्ट डू कि यार ये चीजें मुझे आनी चाहिए। आई नीड टू नो ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द बिगनिंग टिल द लास्ट। कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करते हैं, कौन कौन सी चीजें हमें ऑन टिप होनी चाहिए। सो यस, दिस ऑल अबाउट द कैरेक्टर चार्ट, द थीम्स, नरेटिव टेक्निक। एंड नाउ हाउ डू वी गोइंग टू प्रोसीड, कैसे क्लियर करेंगे। सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है जब हम बात करते हैं MEG03 की, दैट इज टॉम जॉन्स। तो अपने दिमाग में सबसे पहले आप बात करते हैं टॉम जॉन्स की। अब ये टॉम जॉन्स है क्या सर? दिस इज अ प्ले, नॉट प्ले सॉरी, नॉवल दैट्स रिटन बाय हेनरी फील्डिंग। हेनरी फील्डिंग में से काफी सारी चीजें लिखी सर। टॉम जॉन्स का कैरेक्टर मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट है। फील्डिंग की नरेटिव टेक्निक डोमिनेंट है, डोमिनेंट। कैरेक्टर्स के साथ कैरेक्टर चार्ट को बनाना जिसमें टॉम के कई रिलेशन, एज ए स्टोरी ऑफ बास्टर्ड। यस, इज ए स्टोरी ऑफ बास्टर्ड। टॉम जॉन्स और को नहीं, बास्टर्ड जिसके मम्मी पापा का नहीं पता यार, एक्चुअली थे लेकिन उन्होंने रिवील नहीं किया तो उसको बेचारे को छोड़ दिया। तो यहाँ पे स्केयर एल्वेल दिया है जो बहुत अच्छा आदमी था, उसने पूरी कहानी में एक बहुत डोमिनेंट रोल प्ले किया। ही प्ले द रोल ऑफ फादर फॉर टॉम जॉन्स। उसको स्टोरी में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यस, वी नीड टू अंडरस्टैंड द स्टोरी फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट। एक एक पॉइंट को ऑन टिप करते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। तो पहला टॉम जॉन्स आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। क्या टॉम जॉन्स पढ़ना है? टॉम जॉन्स में कैरेक्टर, उसका बेसिक प्लॉट क्या है, स्टोरी कहाँ से शुरू होती है, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और किन कैरेक्टर्स को हम लेके चलेंगे। आप कहते हो सर दिस व्हाट वी गाइस नीड टू क्लियर। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस में से एक प्ले है टॉम जॉन्स जो 100% पेपर में आता है। जंप करते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर, दैट इज प्राइड एंड प्रेजुडिस। दिस इज अगेन वन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द वर्क ऑफ जेन ऑस्टन। आपने कहा इसको तो हमने पढ़ा हुआ है एज इट वाज नेम्ड अर्लियर फर्स्ट इंप्रेशन। लेटर ऑन द राइटर चेंज द टाइटल इनटू प्राइड एंड प्रेजुडिस, टू बेसिक ह्यूमन इनग्रिटीज। हर ह्यूमन में दो चीज होती हैं, प्राइड एंड प्रेजुडिस। जो आप में भी होगा, डेफिनेटली होगा। और प्रेजुडिस हम सब करते हैं, किसी को देख के किसी के बारे में कुछ भी सोच देते पहले। प्राइड एंड प्रेजुडिस दो चीज़ें पैरेलल चल रही हैं, दोनों को समझना इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना ज़रूरी है। हम कैसे क्लियर करते हैं, करने का तरीका क्या है, चीज़ें कैसे हाईलाइट होती हैं, एंड व्हाई वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ये कहानी बताती है। अगेन स्टोरी में कैरेक्टर चार्ट सर, बेनेट्स। यहाँ तो फैमिलीज आती हैं, मैं बेनेट्स की बात करता हूँ। बेनेट्स वो 5 बहनें, डेफिनेटली 5 बहनें, वो ऑन टिप होनी चाहिए आपको, उनका कैरेक्टर क्लियर होना चाहिए सर। उसके बाद बिंगलेस, डार्सीज सर, लुकास फैमिली, कई लोग हैं यार, ये सारे के सारे कैरेक्टर जुड़ते हैं। थीम्स, मैरिज थीम है, डेफिनेट थीम है। कहीं ना कहीं ट्रस्ट आप बोलते हो, प्राइड, प्रेजुडिस, ये मेजर थीम्स में आते हैं। कैसे क्लियर करते हैं, हाउ गोइंग टू अंडरस्टैंड। अब जब किसी भी चीज़ को पढ़ना शुरू करते हो तो पहले उस स्टोरी की हाईलाइट, द प्लॉट। यूजली जो स्टूडेंट में से ऑनलाइन क्लास ले रहे होते हैं उनको एक छोटी चीज़ बताता हूँ, मैं कहता हूँ कैरेक्टर्स को जीना शुरू करो।
You guys need to play the characters. When you play the characters, you'll be able to understand each and everything. And that is basic requisite for all the literature students. सबसे ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को प्ले करना, खाली पढ़ना नहीं है, हमें चीज़ों को समझना है, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है. ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और चीज़ों को हेल्प भी करता है जब आप काम करना शुरू करते हो. तो ये दो प्ले अगर बोलूँ सर, सॉरी दोबारा डिलीट कर रहा हूँ, बार बार प्ले निकल रहा है. नॉवल अगर हम करते हैं टॉम जॉन्स और प्राइड एंड प्रेजुडिस, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जिन्हें हमें ऑन टिप करना है. देन वी हैव वुदरिंग हाइट्स. जब वुदरिंग हाइट्स की बात करते हो आप, यस यू नीड टू क्लियर वुदरिंग हाइट्स, द वर्क ऑफ एमिली ब्रॉन्टे. आपने कहा इसको कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा, कैसे फॉलोअप करेंगे, चीज़ें कैसे काम करती हैं. हीथक्लिफ की बात कर रहा हूँ मैं, यस आई एम टॉकिंग हीथक्लिफ. ब्रॉनिक हीरो भी बोलते हैं, बायरॉनिक हीरो. क्वेश्चन भी आता है वाला पेपर में कि बायरॉनिक हीरो क्या है, आप बताओ. इट्स अ बिल्ड्स कॉमन प्ले. ये है द ग्रेट एक्सपेक्टेशन भी है, चीज़ों डिफाइन करता है कैसे हो रहा है, हम चीज़ों कैसे हाईलाइट करते हैं. अगेन पूरी स्टोरी एक कैरेक्टर के चारों घूम रही है. सर कैरेक्टर एक नहीं है, बहुत सारे इसमें. कैथी, कैथरीन, एड्सो, इन कैरेक्टर्स को समझना, इनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, एंड हाउ आई एम गोइंग टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप. तो नॉर्मली जब आप MEG 03 की बात करते हो, यू नीड टू नो द रिलेशनशिप थ्रू कैरेक्टर चार्ट. डू वॉज द वीडियो जिसमें मैंने कैरेक्टर चार्ट कैसे बनता है उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर किए. वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है. एक नई वीडियो भी बनाऊंगा मैं जिसमें कैरेक्टर चार्ट को दोबारा डिफाइन करूंगा कि किस तरह आप लोगों को कैरेक्टर चार्ट बनाना चाहिए, चीज़ें कैसे क्लियर करोगे, हाउ विल गोइंग टू प्रोसीड, एंड द इंपॉर्टेंट थिंग हम उनसे समझ कर सकते हैं इवेंट्स को. दिस विल वर्क फॉर ऑल ऑफ अस. ये इंपॉर्टेंट है, इस पे काम करना है आपने. तो आपने कहा वुदरिंग हाइट्स. तो फर्स्ट 3 डोमिनेंट नॉवेल्स ऑफ MEG 03 और ब्रिटिश नॉवल is Tom Jones, Pride and Prejudice, Wuthering Heights, and then I'll come to the work of Charles Dickens, Great Expectations. That is Great Expectations. अब ये Great Expectations क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या हैं, कैसे क्लियर करते हो, what are the basic norms that you guys need to understand. The first thing that we need to highlight the basic norms, that how things work for us and how we're going to get benefit out of it. So Great Expectations not just a story of Philip, पिप, या पिप आप टॉक करो जिसको आप बोलते हो एक छोटा सा कैरेक्टर, एक छोटा सा बच्चा जिससे कहानी शुरू हुई थी. नो, इट्स डू हैव द सर्टेन नॉर्म्स. एस्टेरा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. आप बोलते हो कॉन्विक्ट, मैगविच की बात करना, टॉक मैगविच, लेडी हैविशेम. यू कैन नॉट फॉरगेट दीज कैरेक्टर्स. दीज कैरेक्टर्स आर रियली डोमिनेंट. चीज़ों कैसे क्लियर करते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, हम काम कैसे करें, कौन कौन चीज़ें हमें आनी चाहिए, वाई वी नीड टू गो विद द फ्लो, उसको समझना. तो दीज 4, द फर्स्ट 4 आर द डोमिनेंट वन. जो चारों आपको ऑन टिप पहुंची हैं, कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करते हैं, करने का तरीका क्या है, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. आगे आते हैं हमारे पास, दैट इज नंबर 5, मिडल मार्च, द वर्क ऑफ जॉर्ज या इलियट. अब आपने कहा जॉर्ज इलियट मिडल मार्च से तो एक टसल था, स्टोरी में एक टसल चल रहा है शुरू से. वो शादी हुई क्यों हुई, एक ओवर एज आदमी से शादी कर ली फॉर द सेक ऑफ मनी, और उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी वो. नहीं सर, वो दिस नथिंग इन दैट मैरिज. डाइवोर्स होना ही था, 100% होता. ट्रस्ट नाम की चीज़ नहीं थी. अगेन नैरेटिव टेक्निक अलॉन्ग विद कैरेक्टर चार्ट. स्टोरीज को क्लियर करना, कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम बोलते हैं सर दैट्स अ मिडल मार्च. द नेक्स्ट वन, yes, this must be clear to you, the work of George Eliot. ये सबसे डोमिनेंट इसमें क्या आता है. आप बोलते हो सर ये फर्स्ट 5 अगर हम कर जाते हैं तो आर वी प्रिपेयर फॉर द पेपर. यस यू आर. यू गोइंग टू क्लियर द पेपर इजली विद लीस्ट 70+. लीस्ट 70+. अगर ये 5 ऑन टिप आपको सपोर्ट अदर्स, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट में हमारे पास. मेरे फेवरेट में आता है हार्ट ऑफ डार्कनेस, द वर्क ऑफ जोसेफ कॉनरैड, हार्ट ऑफ डार्कनेस. अब आप जब बात करते हो हार्ट ऑफ डार्कनेस की, द वर्क ऑफ जोसेफ कॉनरैड, यहाँ काफ़ी चीज़ों को हाईलाइट किया गया, काफ़ी चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली क्लियर किया गया. हम कैसे करते हैं, करने का तरीका क्या है, बेसिक फॉलोअप क्या है, चीज़ें कैसे समझ पाएंगे और कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए काम कर रही हैं, उनको रूल आउट कर लेना आपने. उसके कॉन्सेप्ट क्या हैं, कैसे क्लियर करते हैं, चीज़ें कैसे फॉलोअप होती हैं, एंड हाउ विल गोइंग टू क्लियर द नॉर्म्स. ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला आपके लिए. तो आप बोलते हो हार्ट ऑफ डार्कनेस.
से कहानी किसकी थी? ये कहानी कैसे आदमी की थी? हु वाज क्रेजी अबाउट आइवरी। यस, हु वाज क्रेजी अबाउट आइवरी। उसको चाहिए थे हाथी के दांत। लोग सोचे वो बंदा बहुत अलग है यार, डेफिनेटली सर सबके सब पागल हैं। पूरी स्टोरी नैरेटिव में चल रही है क्योंकि थर्ड पर्सन नैरेटिव है। मॉलो कहानी को बता रहा है, उस टेलिंग ईच एंड एवरीथिंग जो उसने सुना लोगों के थ्रू, उसको पता लगा या ही टू गेट इन्फ्लुएंस अबाउट दैट मैन कि यार हाँ सच में यार वो बंदा था कुछ। द डार्क कॉन्टेंट क्वेश्चन आता है वाला, डार्क कॉन्टेंट वाला कॉन्गो। अब ये हो गया हार्ट ऑफ डार्कनेस। जंप टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, अ पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट। अब आप जब इस प्ले को करते हो तो आपके दिमाग में हर चीज ऑन टिप होनी चाहिए कि इसको कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या होगा। ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, यंग मैन। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी ऑफ योगोस। सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली। एक आदमी जिसने सब कुछ किया, सब कुछ, सारे गलत काम किया यार, ऑनेस्ट बताऊं सारे गलत काम किए, एक नहीं पता नहीं कितनी बार की। उसके बाद वो चर्च में जाता है, रेगुलर चर्च जाना शुरू कर देता है। क्लर्की मैन बहुत ज़्यादा इंप्रेस होता है उससे, उसको बोलता है व्हाई डोंट यू गो फॉर द प्रीस्टहुड। अरे कहीं ना कहीं वो खुद को बना लेता, हाँ यार आई एम गोइंग टू गो एंड सेट आउट एज नहीं 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 नहीं। एक दिन ज़्यादा बीच में फाउंड अ ब्लॉन्ड गर्ल ओवर देयर एंड देन गेट इन्वॉल्व हियर। तो यहाँ पे वो एक आर्टिस्ट था, उनकी लाइफ जीना है उनको। इट्स लाइक फ्रा लिपोलिपी, मतलब सर हमें आना चाहिए। एंड्रो सॉल्टो पढ़ा हो आप लोगों ने तो, अगर वो बिल्कुल इन्फ्लुएंस है कहानियों से। उस कैरेक्टर्स को डिफाइन करता है, एक यंग मैन की स्टोरी जो बाय हार्ट एक आर्टिस्ट है, चीज़ों को क्लियर करता है, अपने कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करता है, वो सब यहाँ बताए गए हैं जो हमें ऑन टिप पहुंची है। अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। देन आई जंप टू द बेस्ट स्टोरी ऑफ एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर्स, दैट इज अ पैसेज टू इंडिया। अ पैसेज टू इंडिया। सबसे डोमिनेंट स्टोरी में जो है वो है themes, mosque, temples, that's really important, mosque, temples, caves, mosque, temple, caves, unity about Hindu and Muslims highlight किया, पूरा define किया, and how they stand for each other. Yes, is do tell you about भाई क्या इवेंट था, कैसे हुआ, चेंजेस क्या है, उनको कैसे क्लियर करते हैं, वो सब बताता है। तो पैसेज टू इंडिया एक मेला ड्रामा है, पूरी तरह से चीज़ों डिफाइन करता है। लोग कितना ट्रस्ट करते थे एक दूसरे ऊपर, एक साथ रहते थे, क्या करते थे, किन चीज़ों को हाईलाइट करते, वो सब यहाँ बताया गया। एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट, दैट द वर्क ऑफ मैरिल स्पार्क द प्राइम ऑफ हिज बॉडी। This be your last work. Again, sir, builds go Roman, the prime of his body. आपने कहा सर easy to read, easy to understand. हाँ, इस पे सच में टाइम दे नहीं पाता। रीज़न क्या होता है कि हम पहले वो सारे अच्छे से कर चुके होते हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन यस, इट्स अ गुड स्टोरी, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू ग्रैप। तो जब आप पढ़ना शुरू करते हो MEG03 को, तो गाइस स्टार्ट फ्रॉम MEG03 and don't forget to start all the papers as soon as possible. Wish you all the best. Bye guys.